खून का कतरा कतरा बह सकता है, लेकिन आपका परिवार हमारा परिवार है। आपके परिवार की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। जब ये आंदोलन चाहे 7 महीने हो गए, अब तो चाहे 7 साल भी चले और उसके भी एक हफ्ता बाद मिलेगा राणा जी, और आंदोलन की सेवा ऐसे ही रहेगी। लेकिन हमें गवर्नमेंट परेशान करेगी, लेकिन हमें ये नहीं अंदाज़ा था, हमें आभास भी नहीं था मन में भाई ये इतनी नीचता तक आ जाएंगे कि भी ऐसा काम भी हो सकता है। देखियो, आज हम राम सिंह राणा जी के गोल्डन हट पे आए हैं। इन्होंने जो पिछले दिनों में इनकी एक सम्मान समारोह की फ़ोटो और वीडियो वायरल हुई, जिसमें किसान जथेबंदियों द्वारा इनका सम्मान किया गया, जो इन्होंने लंबे समय से अपना पूरे का पूरा व्यापार बंद करके वो गोल्डन हट, जहाँ से वाकई गोल्डन हट थी, जहाँ से इनके आमदन के स्रोत था, घर चलता था, उसको बंद करके किसानों को दे दिया रहने के लिए। जब ये बात समझ में आई कि ये भी होटल इनका है, उसी गोल्डन हट का है जो कि कुंडली बॉर्डर पे है, तो उसके चलते इसके बाहर बैरिगेटिंग करके इंतजाम कर दिया गया, जो कि बड़े लंबे समय से मानसिकता रही है पहले भी, कि जब भी किसी से विरोध किसी का करना कोई करे, उसको दबाने का क्या रास्ता, उसके आगे का रास्ता खोद दो। जैसे किसान जब आ रहे थे तो सड़कें खोद दी, अब बैरिकेड लगा दिए कि अंदर ना घुस पाए, ताकि व्यापारी तौर पर, आर्थिक तौर पर इनको मारा जाए और इनको सबक सिखाया जाए। और अब पूरा देश और दुनिया इस बात को देख रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, हमें भी दुनिया भर से फ़ोन आए कि इनके साथ अपनी तरफ से तो आप जाओ, दिल्ली कमेटी की तरफ से। मैं आज दिल्ली कमेटी की तरफ से यहाँ पे अकेला नहीं आया, बल्कि जो दुनिया भर के लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, दुनिया भर के लोगों की तरफ से हम रिप्रेजेंट करके राणा जी के पास आए हैं। राम सिंह राणा जी को ये भी आश्वासन दिया, हम डट के तुम्हारे साथ खड़े हैं। और कल से जिस तरीके से इनके परिवार को भी धमकी देनी शुरू कर दी कि तू ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, तेरे बच्चे हैं, बच्चे संभाल ले, ये बहुत ही, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। मैं डीजीपी साहब से भी अभी बात करने की कोशिश की, वो मीटिंग में थे। मैं यहाँ के प्रशासन से भी, वहाँ के डीजीपी साहब से भी आग्रह करेंगे, इनको पूर्ण तौर पर सुरक्षा दी जाए और इनके परिवार की हम जिम्मेवारी लेते हैं। हमने राम सिंह राणा जी को और आपके टीवी चैनल के माध्यम पर बोल रहे हैं, इनके परिवार की हमारी जिम्मेवारी है। हमारा कतरा कतरा खून का बह सकता है, लेकिन इनके परिवार को आंच नहीं आने देंगे, ये हमारी इनके साथ वचनबद्धता है। देखियो, आज हम राम सिंह राणा जी के गोल्डन हट पे आए हैं। इन्होंने जो पिछले दिनों में इनकी एक सम्मान समारोह की फ़ोटो और वीडियो वायरल हुई, जिसमें किसान जथेबंदियों द्वारा इनका सम्मान किया गया, जो इन्होंने लंबे समय से अपना पूरे का पूरा व्यापार बंद करके वो गोल्डन हट, जहाँ से वाकई गोल्डन हट थी, जहाँ से इनके आमदन के स्रोत था, घर चलता था, उसको बंद करके किसानों को दे दिया रहने के लिए। जब ये बात समझ में आई कि ये भी होटल इनका है, उसी गोल्डन हट का है जो कि कुंडली बॉर्डर पे है, तो उसके चलते इसके बाहर बैरिगेटिंग करके इंतजाम कर दिया गया, जो कि बड़े लंबे समय से मानसिकता रही है पहले भी, कि जब भी किसी से विरोध किसी का करना कोई करे, उसको दबाने का क्या रास्ता, उसके आगे का रास्ता खोद दो। जैसे किसान जब आ रहे थे तो सड़कें खोद दी, अब बैरिकेड लगा दिए कि अंदर ना घुस पाए, ताकि व्यापारी तौर पर, आर्थिक तौर पर इनको मारा जाए और इनको सबक सिखाया जाए। और अब पूरा देश और दुनिया इस बात को देख रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, हमें भी दुनिया भर से फ़ोन आए कि इनके साथ अपनी तरफ से तो आप जाओ, दिल्ली कमेटी की तरफ से। मैं आज दिल्ली कमेटी की तरफ से यहाँ पे अकेला नहीं आया, बल्कि जो दुनिया भर के लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, दुनिया भर के लोगों की तरफ से हम रिप्रेजेंट करके राणा जी के पास आए हैं। राम सिंह राणा जी को ये भी आश्वासन दिया, हम डट के तुम्हारे साथ खड़े हैं। और कल से जिस तरीके से इनके परिवार को भी धमकी देनी शुरू कर दी कि तू ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, तेरे बच्चे हैं, बच्चे संभाल ले, ये बहुत ही, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। मैं डीजीपी साहब से भी अभी बात करने की कोशिश की, वो मीटिंग में थे। मैं यहाँ के प्रशासन से भी, वहाँ के डीजीपी साहब से भी आग्रह करेंगे, इनको पूर्ण तौर पर सुरक्षा दी जाए और इनके परिवार की हम जिम्मेवारी लेते हैं। हमने राम सिंह राणा जी को और आपके टीवी चैनल के माध्यम पर बोल रहे हैं, इनके परिवार की हमारी जिम्मेवारी है। हमारा कतरा कतरा खून का बह सकता है, लेकिन इनके परिवार को आंच नहीं आने देंगे, ये हमारी इनके साथ वचनबद्धता है। अब हफ्ता हो चुका है बात को, तो क्या होगा? ऐसा है जी, हफ्ता क्या है, तो जब 7 महीने हो गए, हम जब से
आंदोलन शुरू हुआ है पहले दिन से अपने किसान भाइयों के अपने पूरे परिवार के साथ खड़े हैं और जो हमारी हर चीज़ से हम हेल्प कर रहे हैं। हमें डर था, पहले दिन भी डर था कि भाई हम ये काम तो कर लिया, हम खड़े तो होंगे लेकिन हमें गवर्नमेंट परेशान करेगी, लेकिन हमें ये नहीं अंदाज़ा था, हमें आभास भी नहीं था मन में भाई ये इतनी नीचता तक आ जाएंगे कि भाई ऐसा काम भी हो सकता है। अब जब पहले आटे की सेवा लंगर की सेवा चल रही थी, फिर आटा दूध पानी, तो मतलब एक पूरी की पूरी जो वहाँ जितने भाई बैठे हैं ताकि वो किसी भी बेसिक जरूरत से परेशान ना हो, उसकी जिम्मेवारी मैंने अपने दम पे लेके, लेने और देने वाला परमात्मा है, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, क्षण मात्र भी नहीं हूँ, मैं तो करवाता भी वो खुद है, करता भी खुद है, लेकिन वो किसी को माध्यम बनाता है। चलो मैं उस परमात्मा का शुक्र। तो जैसे जैसे वो बड़ी नोटिसों की कोई लिमिट ही नहीं रही, पता नहीं पहले दिन से आने शुरू हो गए थे, मतलब हफ्ते 10 दिन बाद से, भाई आप क्या सोच के खड़े हुए हो, धंधा करना है या वो करना है। अब धीरे धीरे जैसे सेवाएं, अब हमने एक ही बात बोली हुई थी और अब भी वही है, वहीं खड़े हैं अपनी बात पे कि भाई आंदोलन चाहे 7 महीने हो गए, अब तो चाहे 7 साल भी चले और उसके भी एक हफ्ता बाद मिलेगा राणा जी, और आंदोलन की सेवा ऐसे ही रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जब ये लगा कि भाई ये तो पीछे नहीं हटेगा, नोटिस दे के भी डराना धमकाना तो पहले भी चलता रहा, लेकिन पहले डराई धमकाई चल रही थी खाली धंधे के ऊपर। तो जब 4 दिन पहले मैं भाई साहब जी ने सम्मानित किया यहाँ गुरुद्वारे में, यहाँ काफ़ी भाई थे अपने, सिख संगत काफ़ी थी और भी भाई थे अपने। तो जब इन्होंने सम्मानित किया तो मंडे को, सोमवार वाले दिन 21 तारीख को, कुरुक्षेत्रा जो न्यूज़पेपर है उस पर फ्रंट पेज पे, लगभग सभी पेज पे ऐड रही है। तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन को या तो पहले आभास नहीं था कि भाई ये गोल्डन हट उन्हीं का है, या वो मतलब इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए। तो उन्होंने मतलब कुल 5-6 घंटे के बाद जेसीबी भेजी हैं, 2-3 ट्रक आए हैं भर के, 2-3 मशीनें आई हैं जो उठा के लगा के गई हैं इनको। तो लगभग ये 3-4 फुट ऊंची बैरिकेटिंग करके, ताकि कोई भी आदमी होटल के अंदर एंट्री ना कर पाए। तो ये तो चलो जो था वो वहाँ तक तो कोई बिजनेस है, आदमी कर लेता है, लेकिन मैं पूरे सभी भाइयों का, पूरे किसान परिवार का, अपना जो हमारा किसान परिवार हमारे साथ खड़ा है, और जो अमरिंदर भाई जी ने जो जिम्मेवारी ली है, सरसा जी ने, जो बच्चे आज से मेरे बच्चे इनके पास रहेंगे, और मैं इतना आभारी हूँ कि मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कम से कम जब तक ये माहौल ठीक होए, मैं निश्चिंत हो गया अपना जो कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमें कोई आभास नहीं है इस चीज़ का। क्या पता शाम तक मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे सेफ़ है तो मेरी ज़िंदगी सेफ़ है, मेरा सब कुछ सेफ़ है। तो मैं आभारी हूँ पूरी सिख कौम का। मैं बस, मेरे पास शब्द नहीं है।